नमस्कार साथियों, अतुल ज्ञान चैनल जैस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एशिया महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे, जो यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको एशिया महाद्वीप से ही देखने को मिलते हैं। तो आइए हम एशिया महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे। और एशिया महाद्वीप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं विश्व के महाद्वीप, जिनमें से उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन महाद्वीपों को मैं कंप्लीट करवा दिया हूं। साथ ही इन महाद्वीपों के साथ लगभग 60 से 80 क्वेश्चन जो विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं उनको भी सॉल्व करवा दिया हूं। आज ये आपका एशिया महाद्वीप है। बहुत बच्चों की रिक्वायरमेंट थी सर एशिया महाद्वीप पढ़ाइए, तो वही मैं चालू किया हूँ एशिया महाद्वीप। इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो जो नए व्यूवर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और थ्योरी सेक्शन के साथ साथ मैं आप लोगों को जीव विज्ञान के भी प्रश्न सॉल्व करवा रहा हूँ। डेली के डेली 15 क्वेश्चंस जो आपके रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएल, यूपीएससी, एमपीपीएससी आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और सदाबहार प्रश्न हैं। आप उसको एक बार याद कर लेंगे, हमेशा परीक्षाओं में आते ही रहते हैं। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। तो सबसे पहले हम विश्व के महाद्वीपों को देखेंगे। आइए देखते हैं। ये है हमारा जल भरा हुआ है। यहाँ है हमारा उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया को अलग करता है यूराल पर्वत। और यहाँ अपना है ऑस्ट्रेलिया और नीचे है अंटार्कटिका। तो हम विश्व में हमारे 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। तो महासागर कौन कौन से हैं? यहाँ हमारा उत्तरी प्रशांत है, यहाँ दक्षिणी प्रशांत है, यहाँ उत्तर अटलांटिक महासागर है, यहाँ दक्षिण अटलांटिक महासागर है, यहाँ हिंद महासागर है और आपका यहाँ दक्षिण महासागर है और प्रशांत महासागर और ऊपर आपका आर्कटिक महासागर है। यहाँ आपका आर्कटिक महासागर है। तो विश्व में 7 महाद्वीप और 5 महासागर हो गए। अब हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। तो एशिया महाद्वीप विश्व का क्षेत्रफल 8.70% है। स्थल इसका 30% है। जनसंख्या 60% है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 9,650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 6,440 किलोमीटर है। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से है। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय व्रत विषुवत, कर्क व्रत, आर्कटिक गुजरते हैं। इस महाद्वीप से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और आर्कटिक रेखा गुजरते हैं। तो ये हो गए कुछ इम्पोर्टेंट बातें। आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर,
और पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूराल पर्वत। यह काल्पनिक लाइन और यह लाइन निर्धारित किया गया है। यहाँ पर एक यूराल पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है और भूमध्य सागर में मिल जाता है। पश्चिम में आपका यूराल पर्वत हो गया, कैस्पियन सागर, काला सागर व भूमध्य सागर। एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। मतलब कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं। यहाँ आपका दक्षिण महासागर है लास्ट में, और लाल सागर। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। तो यहाँ से परीक्षा में प्रश्न कैसे बन जाएगा, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लेगा एशिया के उत्तर में कौन सा महासागर है, तो आर्कटिक महासागर। एशिया के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर। एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर है, तो प्रशांत महासागर। एशिया पश्चिम में किस महाद्वीप से अलग होता है, तो यूरोप से यूराल पर्वत के द्वारा। तो कुछ इस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लेगा। और परीक्षा में प्रश्न पूछ लेगा लाल सागर क्या करता है, तो लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। तो इस टॉपिक से 4-5 प्रश्न बन सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं अपन। लाल सागर और स्वेज नहर को एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थल खंड अंगारा लैंड, रूस एवं चीन और गोंडवाना लैंड प्रायद्वीप भारत स्थित है। इसको मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये कह क्या रहा है ये प्राचीन समय में एक सागर था जिसका नाम था पैंथालासा सागर। मतलब ये महाद्वीप इतने नहीं थे। और यहाँ एक गोला था जिसका नाम था पैंजिया। फिर इसमें कुछ ऐसे फोर्स हुए, इसमें कुछ ऐसा फोर्स हुआ कि यह 2 भागों में टूट गया। जब यह 2 भागों में टूट गया तो बीच में जल भर गया इसको, तो टेथिस सागर इसका नाम पड़ा। और इसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। अंगारा लैंड को लारेशिया भी कहा जाता है। अब जो थ्योरी आपको बताई गई है, एशिया महाद्वीप के अति प्राचीन युग के स्थलखंड अंगारा लैंड, रूस एवं चीन। एशिया में यहाँ रूस और चीन आया। मतलब इसमें अभी और विखंडन हुआ, मतलब ये और भागों में टूटा। तो अंगारा लैंड से आपका उत्तर अमेरिका, यूरोप और रूस, ये कुछ देश बने थे। आइए आगे बात करते हैं। इसको और मैं समझाता हूँ आपको। जब वो और भागों में टूटा, जैसे बताया गया आपको थ्योरी में कि एशिया महाद्वीप के अति प्राचीन युग के स्थलखंड अंगारा लैंड, रूस एवं चीन और गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत कैसे हुआ, जब गोंडवाना लैंड नीचे से टूटा तो यहाँ आपका यूरोप, रूस और चीन बने। और जब ये गोंडवाना टूटा आपका ये, तो ये दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एक छोटा सा भाग यहाँ पास टूटा आपका मेडागास्कर। और जो ये भाग टूटा तो ये भाग खिसक कर यहाँ गया, यहाँ इस प्लेट से टकराया।
इस प्लेट से टकराया, ये दोनों आपस में ऐसे ऐसे टकराते गए, इसी कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई है। इसको मैं, इसका एक विशेष टॉपिक ही है, वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन जो थ्योरी थी उसको मैं बताया हूँ कि थ्योरी कैसे बनी है। तो जो भारत अपना हिस्सा है तो वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। ये मैं आपको समझाया हूँ कि भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा क्यों हुआ। चलिए चलते हैं आगे, बात करते हैं। अब हम एशिया महाद्वीप के सागर और महासागर के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ आपका यूरोप और ये अफ्रीका, बेरिंग सागर। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तर अमेरिका से अलग करती है। एक प्रश्न आपका यहाँ से बन जाएगा परीक्षा में। आपका यहाँ अखोष्टक सागर है, जापान सागर, पीला सागर, पूर्व चीन सागर, दक्षिण चीन सागर, प्रशांत महासागर, बांदा सागर, जावा सागर, अंडमान सागर, खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, लाल सागर, सुएज नहर, भूमध्य सागर, यूराल पर्वत और आर्कटिक महासागर। तो ये इतने आपके सागर हो गए। इनको आप मैप में भर लीजिएगा। इन सागरों का क्या काम होगा, जब नदियाँ, एशिया महाद्वीप नदी पढ़ाऊंगा तो पूछेगा कि कौन सी सागर में गिर रही है, कहाँ गिर रही है। तो कुछ यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे आपके। मैं पूरा मैपिंग के माध्यम से आपको जानकारी दे रहा हूँ। आइए आगे आगे ही बात करते हैं अपन। यहाँ आपका करा सागर हो गया। अब हम एशिया महाद्वीप की खाड़ी के बारे में बात करेंगे। यहाँ आपकी अदन की खाड़ी है। अदन की खाड़ी यमन प्रायद्वीप के पास है। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्व हिंद महासागर में है। टोकिन की खाड़ी, टोकिन की खाड़ी वियतनाम के पूर्व में चीन सागर के पास है। बोहाई की खाड़ी, बोहाई की खाड़ी चीन के पूर्व में है। तो हो गई आपकी खाड़ियां। आइए एशिया महाद्वीप के बारे में और कुछ तथ्यों की जानकारी लेते हैं। यह है आपका एशिया महाद्वीप। अब मैं आपको एशिया महाद्वीप के देशों के बारे में और उनके राजधानियों के बारे में एक एक देश में चर्चा करूँगा। आप एक मैप रख लीजिएगा और उसको फीलिंग कर लीजिएगा। अब एशिया महाद्वीप बहुत बड़ा महाद्वीप है, तो इसको हमने कई भागों में तोड़ दिया है। इससे यह छोटा हो गया। तोड़ा कैसे है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे तोड़े हैं इसको। यहाँ आपका कैस्पियन सागर है। यहाँ का जो क्षेत्र है एशिया महाद्वीप को, तो इसको हम लोग पश्चिमी एशिया कहते हैं। यहाँ के जितने देश आएंगे उनको मध्य एशिया, यहाँ जितने देश फंसेंगे उनको दक्षिण एशिया, यहाँ जितने देश आएंगे उनको पूर्वी एशिया, और जो दक्षिण एशिया के जो नीचे देश आएंगे उनको दक्षिण पूर्वी एशिया कहा जाता है, और ऊपर उत्तरी एशिया। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे। जब मैं बात करूंगा पश्चिम एशिया तो आपके माइंड में घूमना चाहिए कि मैं इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं। जब मैं बात करूंगा मध्य एशिया की तब आपके माइंड में यहाँ घूमना चाहिए। जब मैं बात करूंगा पूर्वी एशिया की तो आपके माइंड में ये घूमना चाहिए। ये घूमना आपके दिमाग में ये इमेजेस आ जानी चाहिए। और जब मैं आपको देशों के बारे में चर्चा करूँ तो इसको और इसको साथ में बताऊंगा, क्योंकि उत्तर एशिया छोटा सा है, एक ही है, रूस है पूरा, और तो उत्तर एशिया पूर्वी एशिया को मिलाकर बताऊंगा। जब मैं दक्षिण एशिया की बात करूंगा तो आपके दिमाग में यहाँ
ये इमेजेस आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। और जब मैं दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करूँगा तो आप समझ जाइए कि मैं एशिया महाद्वीप के यहाँ इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले मैं बात करूँगा दक्षिण एशिया की। दक्षिण एशिया में कितने देश आते हैं इनके बारे में अपन मैपिंग में भरेंगे। यहाँ आपका अरब प्रायद्वीप है। यह विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? जो भाग जो स्थल तीन क्षेत्र मतलब तीन तरफ जो है जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो यह विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एक है आपका यहाँ कमचटका प्रायद्वीप, और ये जापान का हिस्सा है। इसका नाम है सखालिन द्वीप, होक्काइडो द्वीप, होन्शु द्वीप, शिकोकू द्वीप, क्यूश द्वीप। ये जापान का ही हिस्सा है। ये पूरा जितना मैं आपको बता दिया ये सब जापान का ही हिस्सा है। उनके अलग अलग नाम हैं। एशिया में मध्य एशिया में किर्गिज जनजाति पाई जाती है। परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि मध्य एशिया में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो किर्गिज जनजाति। आइए, किर्गिज जनजाति होती किस प्रकार की है? ये आपकी किर्गिज जनजाति ये मध्य एशिया में पाई जाती है। ये आई कहाँ से? किर्गिज मध्य एशिया में बसने वाली एक तुर्की भाषी जाति का नाम है। किर्गिज लोग मुख्य रूप से किर्गिस्तान में रहते हैं। हालांकि कुछ किर्गिज समुदाय के पड़ोसी देशों में भी मिलते हैं, जैसे कि उज्बेकिस्तान, चीन, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और रूस। तुर्की भाषाओं में किर्गिज का मतलब 40 होता है। माना है कि किर्गिजियों के 40 कबीले थे, जिससे उनका यह नाम पड़ा। माना जाता है कि प्राचीन काल में किर्गिज लोगों को पूर्वज तुवा और साइबेरिया की येनिसेई नदी के किनारे रहते थे। पास में मंगोलिया और मंचूरिया में बसने वाले खितानी लोगों ने इन पर बड़े हमले किए, लेकिन किर्गिजियों के 40 कबीले डटे रहे। वक्त के साथ वे फैलकर मध्य एशिया के अन्य क्षेत्रों में पहुँचे। माना जाता है कि आधुनिक किर्गिज लोग उन प्राचीन येनिसेई किर्गिज और मध्य एशिया में रहने वाले शक, हूण और अन्य जातियों का मिश्रण है। जब आप इसके प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको उस टॉपिक में रिमाइंड करेगा कि शक और हूण जो प्राचीन समय में थे वही जाति आज किर्गिज जाति के नाम से जानी जाती है। किर्गिज लोग अधिकतर सुन्नी इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं। इस्लाम इस क्षेत्र में रेशम मार्ग से आते जाते अरब व्यापारियों द्वारा पहुंचा। फिर भी बहुत सी इस्लाम से पहले की धार्मिक अवधारणाएं किर्गिज समाज में चली आ रही है। तो ये कुछ बातें हो गई किर्गिज के बारे में। आइए आगे चर्चा करते हैं अपन। अब हम बात करेंगे दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया के देशों के बारे में बात करेंगे। आप मैप लेकर के भरते जाइएगा, बहुत जल्द ही एशिया आपको याद हो जाएगा। उतना बड़ा वो देखने में लगता है, लेकिन इसको इतने भागों में तोड़ दिया गया है ताकि आपको जल्दी याद हो जाएगा। ये अपना एशिया, पूरा एशिया। दक्षिण एशिया में इतने सारे देश आते हैं छोटे छोटे। आइए इसको हम बड़े मैप में बात करते हैं कौन कौन से देश हैं। तो यहाँ आपका हो गया अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की कैपिटल काबुल। फिर एक देश है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद। एक देश है आपका भारत, प्यारा भारत जहाँ हम लोग निवास करते हैं, इसकी कैपिटल है दिल्ली। एक देश है आपका द्वीप श्रीलंका, इसकी कैपिटल कोलंबो। एक देश है आपका बांग्लादेश, इसकी कैपिटल ढाका। एक देश है आपका भूटान, इसकी कैपिटल थिम्पू। एक देश है आपका नेपाल, इसकी कैपिटल है काठमांडू।
यहाँ छोटे छोटे आपके द्वीप हैं। मालदीव, इसकी कैपिटल है माले। यहाँ पास एक जल संधि, पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है और भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछ लेगा भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो पाक जल संधि। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। हिंद महासागर का मोती और पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा है। परीक्षा में प्रश्न पूछ लेगा आपसे हिंद महासागर का मोती और पूर्व का मोती किसे कहा जाता है, तो श्रीलंका को कहा जाता है। वेरी मोस्ट। श्रीलंका में बेद्दास जनजाति पाई जाती है। परीक्षा में एक टॉपिक आ जाएगा, पूछ लेगा श्रीलंका में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो बेद्दास। बेद्दास किस प्रकार की है देखने में, ये दिखाता हूँ। ये है बेद्दास। इन लोगों का रहन सहन कुछ इस प्रकार से है। अब हम बात करेंगे उत्तर पूर्वी एशिया की। उत्तर पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। ये रहा हमारा एशिया महाद्वीप। और उत्तर पूर्वी एशिया में कौन से देश आते हैं, इतने देश आते हैं जो आप देख रहे हैं। ये इनको हम बड़े मैप में देखेंगे कौन कौन से देश हैं। तो सबसे पहले आ गया आपका रूस, जिसकी कैपिटल है मॉस्को। एक और आपका देश है कजाकिस्तान, जिसकी कैपिटल है अस्ताना। ये आपका कैस्पियन सागर। एक और देश है आपका चीन, जिसकी कैपिटल बीजिंग। यह है मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल उलन बतर। चंगेज खां कहाँ का निवासी था, यही मंगोलिया का था। इतिहास में जब आप पढ़ेंगे तब ये काम में आएगा। जब पढ़ेंगे कि चंगेज खां कहाँ का निवासी, तो आपके दिमाग में आपके एशिया महाद्वीप घूमेगा कि मंगोलिया था। मंगोलिया कहाँ है, रूस और चीन के बीच में है। यही फ़ायदा होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने से, ताकि चीज़ें आपको लिंक रहे। यहाँ पास एक देश है आपका उत्तर कोरिया, जिसकी कैपिटल है प्योंग प्यांग। एक और देश है आपका उसी के नीचे दक्षिण कोरिया, जिसकी कैपिटल है सियोल। ये पूरा है आपका जापान। जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो। एशिया का सबसे बड़ा सबसे स्थलुत देश कौन सा है, तो कजाकिस्तान। ये परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछ लेगा। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किसे कहा जाता है, तो जापान को। जापान को पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। सुकुमार फूलों का देश जापान को कहा जाता है। ये नोट करते जाइएगा। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है, जो जापान में है। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। यह फैक्ट नोट कर लीजिएगा। आइए अब हम पश्चिम एशिया के बारे में बात करते हैं। ये रहा हमारा एशिया महाद्वीप और ये आ गया आपका पश्चिम एशिया। आइए इसको हम बड़े मैप में देखते हैं। ये है हमारा कैस्पियन सागर। यहाँ कैरेबियन लिखा, आप यहाँ कैस्पियन कर लीजिएगा, लिखने में गलती हो गई है। यहाँ है तुर्की, इसकी कैपिटल अंकारा। ये है आपका काला सागर। यहाँ पास एक आपका देश है जॉर्जिया, जिसकी कैपिटल है तिलिसी। एक और देश है आपका आर्मेनिया, जिसकी कैपिटल है येरेवन। एक और देश है आपका अजरबैजान, जिसकी कैपिटल है बाकू। परीक्षा में और डीप में जाएगा तो प्रश्न पूछ लेगा कैस्पियन सागर के पश्चिम में कौन सा देश है, तो अजरबैजान। इस प्रकार से कुछ परीक्षाओं में प्रश्न घुमा देते हैं, तो आप मैपिंग बहुत अच्छे से करिएगा। इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके मुट्ठी में होगी। एक देश है आपका ईरान, इसकी कैपिटल तेहरान। एक और देश है आपका छोटा सा लेबनान, इसकी कैपिटल बेरूट। एक और देश है आपका इजराइल,
इसकी कैपिटल जेरूसलम। एक और देश है आपका जॉर्डन, जिसकी कैपिटल है अम्मान। एक और देश है आपका सऊदी अरब, जिसकी कैपिटल है रियाद। एक और देश है आपका यमन, जिसकी कैपिटल है सना। एक और देश है आपका छोटा सा कुवैत, जिसकी कैपिटल है कुवैत सिटी। एक और देश है आपका ओमान, जिसकी कैपिटल है मस्कट। एक और देश है आपका यूएई, जिसकी कैपिटल है अबू धाबी। एक और देश है आपका छोटा सा द्वीप है कतर, जिसकी कैपिटल है दोहा। ये आपका एक देश हो गया इराक, जिसकी कैपिटल है बगदाद। एक और छोटा सा द्वीप है आपका सीरिया, जिसकी कैपिटल है दाशमिक। तो पश्चिम एशिया में कुछ इतने देश आते हैं, इसको आप मैपिंग में भर लीजिएगा। आइए अगले देश की बात करते हैं अपन। यहाँ पास आपका भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर से लगा हुआ देश कौन सा है पूछ लेगा। लेबनान, इजराइल, सीरिया, ये भूमध्य सागर से लगे हुए हैं। एशिया में भूमध्य सागर से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं, इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछ लेगा। इजराइल, लेबनान, सीरिया, तुर्की। अब मध्य एशिया के बारे में अपन बात करते हैं। मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, तो ये कुछ कलर में है, आज इनको बड़े मैप में देखते हैं। मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। यहाँ आपका अरब सागर हो गया, ये उज्बेकिस्तान, ताशकंद, तुर्कमेनिस्तान, जिसकी कैपिटल है एशबागात। एक और देश आपका तजाकिस्तान, जिसकी कैपिटल दुशानवे। एक और देश है आपका किर्गिस्तान, जिसकी कैपिटल है बिश्केक। तो मध्य एशिया के कुछ इतने देश हैं। आइए हम दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के बारे में, द्वीपों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दक्षिण पूर्वी में इतने, जो रेड कलर का आपका दिख रहा है, इतने सारे देश और द्वीप आते हैं। ये क्षेत्र आता है आपका ये पूरा। आइए हम बात करते हैं यहाँ के देशों की। ये बड़े मैप में आपको बताने जा रहा हूँ मैं। दक्षिण पूर्वी एशिया, एक देश है आपका यहाँ पास म्यांमार, जिसकी कैपिटल है ने पाई ताव। जस्ट उसी के नीचे लगा हुआ आपका देश है थाईलैंड, जिसकी कैपिटल है बैंकॉक। एक और देश है आपका मलेशिया, जिसकी कैपिटल है उलान बटोर। उसी के नीचे एक देश लगा हुआ है आपका सिंगापुर, जिसकी कैपिटल क्या है सिंगापुर। और आपका देश है लाओस, जिसकी कैपिटल है वियंतियान। एक और देश है आपका वियतनाम, जिसकी कैपिटल है हनोई। एक और देश है आपका छोटा सा कंबोडिया, जिसकी कैपिटल है नहोम पेन। ये पूरा आपका इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है जकार्ता। अब इंडोनेशिया में छोटे छोटे द्वीप है, आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। ये आपका होगा सुमात्रा, ये हो गया आपका जावा, ये हो गया सुम्बाबा, बाली, पूर्वी तिमूर। हालांकि ये परीक्षा में पूछेगा नहीं इतने छोटे छोटे, लेकिन मैं आपको जानकारी दिला दूं। आप अपने मैप में भर लीजिएगा एशिया का जो महाद्वीप का मैप होगा। ये आपका बोर्नियो, यहाँ है अम्बोन, यह है बुरू, यहाँ सेराम, यहाँ न्यू गिनी, ये है आपका ब्रुनई, जिसकी कैपिटल है बंदरशेरी। ये पूरा ये है आपका फिलीपींस, इसकी कैपिटल मनीला। एक और देश है आपका द्वीप छोटा सा हांगकांग, जिसकी कैपिटल है विक्टोरिया। तो कुछ इस प्रकार से एशिया महाद्वीप के देश हो गए, उनकी राजधानियां हो गई। एशिया महाद्वीप के 4 से 5 पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा महाद्वीप है। सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। मैं आपको हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्टिनेंट
की समग्र जानकारी दूंगा ताकि आपको किसी भी परीक्षा में दिक्कत न जाए। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो सिंगापुर। एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? परीक्षा में प्रश्न पूछ लेगा तो एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार को कहा जाता है। ऐसे परीक्षा में प्रश्न पूछ प्रश्न ज़्यादा आते हैं, पूछे हुए प्रश्न हैं, इसको मैं फैक्ट ये सब डाल दिया हूँ मैपिंग में। पर्ल ऑफ द ओरिएंटल सिंगापुर को कहा जाता है। परीक्षा में प्रश्न पूछ लेगा पर्ल ऑफ द ओरिएंटल किस देश को कहा जाता है? तो सिंगापुर को। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को। तो यहां से वीडियो समाप्त हुई। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो इस चैनल को में अभी तक नए हैं, जो नए व्यूवर्स हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ, थोड़ा वीडियो आपको लेट इस कारण से हो जाता है कि सब बनाना पड़ता है, हर चीज़ और देखनी पड़ती है, कौन सी चीज़ कहाँ। पूरा थ्योरी में तो मैं आपको बता नहीं रहा, हर एक कॉन्टिनेंट, हर एक जानकारी आपको दे रहा हूँ, और सब चीज़ लोकेशन भी देखनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा समय लग जाता है। हालांकि इंडियन ज्योग्राफी में इतना समय नहीं लगेगा, विश्व में लगा। तो दोस्तों से निवेदन है, यहीं पास विराम देते हुए अब हम एशिया महाद्वीप के अगले पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ 3 से 4 या 5 पार्ट बन सकती हैं। इसमें कम से कम 150-200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हैं जो मैंने बना के रखे हैं, उनको भी सॉल्व करवाऊंगा। तो एशिया महाद्वीप के अगले टॉपिक में अपन बात करेंगे एशिया महाद्वीप के झरने, झीलें, पर्वत, पहाड़, मरुस्थल, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो यहीं समाप्त हुई। चलते हैं, धन्यवाद।